हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल अट्राड़े और आप देख रहे हैं विशाल अट्राड़े अकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट डिस्कस करना है, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए, हमें हेरिडिटी क्या होता है हमें पता है। देखिए, जब भी एक आधे न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है तभी हमारे दादा दादी जी क्या बोलते हैं, अले ले ये तो मेरे बेटे पर गया है। उधर मम्मी वाले के घर के क्या बोलते हैं, अले ले ये तो पूरा का पूरा मेरे बेटी पर गया है। ये सभी क्या हमारे दादा दादी जी बोलते। देखिए, जब हमारा भी जन्म हुआ होगा तब भी हमारे घर वालों ने यही बोला होगा कि इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है वो क्या है, तो थोड़ा से अपने मम्मी के जैसे दिखता है तो थोड़ा सा अपने पापा के जैसा। ऐसा हमारे घर में क्या होगा, सभी ने डिस्कस किया होगा। देखिए फिर क्या है, मैं थोड़ा सा मेरी मम्मी के जैसा दिखता हूँ तो थोड़ा सा मेरे पापा के जैसा। फिर ऐसा क्यों, फिर मेरे अंदर मेरे जैसा क्या है, तो इसका आंसर हमें किस यूनिट के अंदर मिलने वाला है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए फिर हेरिडिटी क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी क्या है, तो कैरेक्टर्स की ट्रांसफर है, कहां से, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। किसके द्वारा होती है, तो जीन्स के द्वारा। उसी को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी। देखिए, अब जो भी हमारे अंदर कैरेक्टर्स है, जो भी हमारे अंदर डीएनए वो किसका है, तो आधा हमारे मम्मी का, आधा हमारे पापा का। यानी दोनों के डीएनए क्या हुए, मिक्स हुए। मिक्स होने के बाद क्या हुआ, हमारा जन्म हुआ। इसलिए हमें बचपन से बांट दिया गया। जब से हमारा बर्थ हुआ तब से हमें बोला जाता है कि आधे जो पोर्शन है मम्मी का, आधा पोर्शन पापा का। यानी जब से हमारा बर्थ हुआ है तब से हम बांट दिए गए। यानी देखिए, जो भी रिप्रोडक्शन हुआ, जो भी हमारे मम्मी पापा ने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ गमेट्स। फ्यूजन ऑफ गमेट्स यानी क्या, तो मेल गमेट्स क्या है, स्पर्म, एंड फीमेल गमेट क्या है, तो ओवम। इन दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन। और फ्यूजन होने के बाद इनकी जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी इनका सभी प्रोटीन से डीएनए वो क्या हुआ, मिक्सअप हुआ। और उसके बाद क्या हुए, हमारा जन्म हुआ, यानी हमारा बर्थ हुआ। तो इसलिए समझ लीजिए कि हमारा जो भी अपीयरेंस है, जो भी हम दिख रहे वो किसकी तरह दिखेंगे, या तो हमारी मम्मी की तरह या तो हमारे पापा की तरह। देखिए, अब इसी तरह एक बच्चा है, उसने क्या किया, खुद को मिरर के सामने खड़ा किया और देखने लगा कि मैं ऐसा क्यों हूं। इसमें थोड़े जो मेरे पार्ट्स है, जो भी मेरे आंखें है, जो भी मेरे ईयर्स है या तो मेरा नोज है, ये थोड़ा सा मेरे मम्मी के जैसा मिलता है, थोड़ा सा मेरे पापा के। फिर ऐसा क्यों हुआ, तो वो क्या कर रहा है, थिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, थिंक कि व्हाई मेरे इसमें ऐसा क्यों हुआ। जो भी आईज है, लिटल सिमिलर टू मदर एंड लिटल सिमिलर टू पप्पा। यानी थोड़े से जो भी मेरा आईज है थोड़े मेरे मम्मी के जैसे ही दिखते हैं, तो थोड़े मेरे पापा के जैसे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, यानी मेरे जैसा मुझ में क्या है, तो वो क्या कर रहा, वो कंफ्यूजन में गिर गया। और उससे आंसर मिला कि जो भी मेरा बर्थ हुआ, मेरा बर्थ किससे हुआ, तो मेरे पेरेंट्स से। यानी माय पेरेंट्स गिव मी बर्थ, मुझे जन्म किसने दिया, तो मेरे पेरेंट्स ने। यानी मेरे पेरेंट्स के जो भी गमेट्स है वो क्या हुए, फ्यूज हुए। और फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, मेरा जन्म हुआ। इसीलिए मैं जो भी दिख रहा हूं वो मेरे पापा के जैसा दिखूंगा या तो मेरे मम्मी के जैसा। सेकंड उसे आंसर मिला कि जो भी मम्मी पापा का डीएनए वो क्या हुआ, मिक्सअप हुआ। और मिक्सअप होने के बाद मेरा डीएनए फॉर्म हुआ, यानी उसके बाद मेरा जन्म हुआ। तो सिंपली है कि मैं किसके तरह दिखूंगा, तो थोड़ा सा मेरे मम्मी के जैसा, थोड़ा सा मेरे पापा के जैसा।
देखिए आपको हेरिडिटी समझ में आया होगा कि हेरिडिटी यानी क्या है। तो थोड़ा सा हम हमारे मम्मी के जैसे दिखते, थोड़ा सा हमारे पापा के जैसा, या तो हमारे दादा दादी के जैसा भी हम दिख सकते हैं, क्योंकि उनका भी जो डीएनए है वो हमारे मदर और फादर में आया और उसके बाद हमारे इसमें, यानी हम किसके तरह दिख सकते हैं, हमारे दादा दादी के जैसे भी दिख सकते। देखिए अब जो भी डीएनए या तो जो भी वेरिएशन है, हमें क्या पढ़ना है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसमें स्टडी किसका किया जाता है, दैट स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन का जिसमें स्टडी किया जाता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक्स। देखिए हम हेरिडिटी तो पढ़ ही चुके कि हेरिडिटी क्या है। अब हमें क्या देखना है, वेरिएशंस। देखिए अब जो भी वेरिएशंस है, या तो पहले हम हेरिडिटी और डीप में समझ लेंगे। देखिए समझो हमारा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जो भी हम वीक, समझो हमारी जो भी बॉडी हो क्या वीक है। अब वीक होने के बाद अब जो भी हमसे जो भी बच्चे पैदा होंगे या तो जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो वीक ही होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी वीकनेस है वो क्या फिजिकल, क्या है फिजिकल। या तो एक अच्छा कपल है और वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी बॉडी बहुत मस्कुलर है, तो उनका बच्चा जो भी जन्म लेगा वो अच्छा स्ट्रांग ही होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि हमने जो भी मस्कुलर बॉडी बनाई है ये क्या है, हमने फिजिकल, हमने मेहनत ली और हमारी बॉडी फॉर्म हुई। अब मेहनत करने के बाद हमारे जो भी सेल्स है, हमारा जो भी डीएनए, उसके अंदर कोई बदलाव आया क्या, कुछ भी नहीं। जो भी हमारा डीएनए वो उसी तरह है, जो भी हमारे सेल्स है उसमें कोई बदलाव आया नहीं। यानी हेरिडिटी क्या है, तो हमारे फादर या मदर से जो भी हमें कैरेक्टर्स मिले, जो भी हमारा डीएनए मिला, उसी से क्या होती है हेरिडिटी। पर हमने उसे डेवलप किया, मस्कुलर बॉडी बनाई, तो हमारा बच्चा जो भी फॉर्म होगा, जो भी जन्म लेगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। यानी हेरिडिटी यानी क्या है, जो भी हमें हमारे मम्मी पापा से डीएनए मिला है उसी तरह हम दिखने वाले। हमारी आंखें, हमारे जो भी बाल है, जो भी हमारे ईयर्स है, नोज है, ये क्या थोड़े फार हमारे मम्मी के जैसे दिखेंगे, थोड़े फार हमारे पापा के, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, हेरिडिटी। अब वेरिएशंस क्या है, देखिए ऑफस्प्रिंग शोज ग्रेट सिमिलरिटीज विथ पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे जो भी बच्चा जन्म लेगा वो क्या होता है, उनके पेरेंट्स से बहुत मिलता जुलता है, बहुत एकदम या तो बहुत सिमिलर दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस भी आते हैं। देखिए सेक्सुअली एंड असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या मिलते हैं हमें, वेरिएशंस। जो भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर वेरिएशंस क्या होते हैं, बहुत माइनर, यानी बहुत कम हमें दिखने को मिलते। लेकिन जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी के अंदर हमें बहुत सारे वेरिएशंस दिखने को मिलते हैं। जैसे जो भी मम्मी पापा है उनका जो भी स्किन का कलर है वो व्हाइट है, यानी वो गोरे है, लेकिन उनका जो बच्चा फॉर्म हुआ, जो भी बच्चा रिप्रोड्यूस हुआ, उसने जन्म लिया, वो थोड़ा सा उनका जो कलर है उससे डिफरेंट भी हो सकता है, उसकी हाइट कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। यानी क्या हो रहा है, तो वो वेरिएशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, वेरिएशंस। आप देखिए, आप और आपके पापा आमने सामने खड़े रहिए और देखिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए, आप पापा को कीजिए और पापा आपको करेंगे, तो देखिए आप और आपके पापा में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको जरूर दिखेंगे। यानी एग्जैक्ट हम हमारे पापा के जैसे दिखते हैं क्या, कभी नहीं। एग्जैक्ट हमारे मम्मी के जैसे दिखते हैं क्या, नहीं। उनका ही डीएनए हमारे इसमें ट्रांसफर हुआ, लेकिन हम एग्जैक्ट उनके जैसे नहीं दिखते।
एंड हमारे इसमें क्या आते हैं वेरिएशंस। देखिए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज माइनर वेरिएशंस। असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं माइनर वेरिएशन, बहुत कम वेरिएशन। लेकिन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज ग्रेटर वेरिएशंस। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर हमें क्या मिलते हैं ग्रेटर वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशंस हमें दिखते हैं किसके अंदर, तब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। यानी आप समझ गए होंगे कि हम एग्जैक्ट हमारे मम्मी पापा के जैसे दिखेंगे क्या, कभी नहीं। लेकिन जो भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि अमीबा, वो कैसे दिखेगा, वो अपने मम्मी पापा के जैसा ही दिखेगा, यानी उसके पेरेंट्स के जैसा ही दिखेगा। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्या आते हैं बहुत माइनर, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखती। ये क्या है डिफरेंस, हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। हम देखेंगे कि सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या कितने हमें वेरिएशंस दिखते हैं। देखिए असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें वेरिएशन बहुत ही वेरी स्मॉल यानी वेरी लेस क्या दिखते हैं वेरिएशंस, या तो दिखेंगे। यानी असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट जेनेटिकली सिमिलर होते हैं किनसे, उनके पेरेंट्स से। देखिए लेकिन जो भी डीएनए एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, समझो। देखिए अब बच्चे बहुत सारी चीट करते हैं, आगे झुक झुक के देखते, पीछे झुक झुक के देखते, लेकिन वो एग्जैक्ट उनकी कॉपी कर सकते है क्या, नहीं। देखिए कॉपी करने के लिए हुनर तो चाहिए लेकिन अक्ल भी चाहिए, इसीलिए उस जो भी डीएनए कॉपी है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं कॉपी होता है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है चेंज आता है। इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी थोड़ा सा चेंज दिखता है, उसी को क्या बोला जाता है म्यूटेशन। या तो दिखेगा नहीं, स्मॉल दिखेगा तो उसे बोल सकते हैं म्यूटेशन। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो भी वेरिएशंस है वो क्या है बहुत लार्ज है। लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस आर सीन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं वेरिएशंस दिखते हैं किसके अंदर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। देखिए क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो भी बेबी फॉर्म होने वाला है वो किससे होने वाला है, मम्मी और पापा से। यानी उनके जो भी गमेट्स से उनका फर्टिलाइजेशन होगा या तो फ्यूजन, और उससे क्या होगा एक न्यूबॉर्न बेबी फॉर्म होगा। इसीलिए उस बेबी में क्या आएंगे बहुत सारे वेरिएशंस हमें दिखेंगे। देखिए किसके बॉडी में दिखते हैं पर हमें ह्यूमन बॉडी में। अब उसके बाद देखिए इस टॉपिक के अंदर हमें डीएनए का स्टडी यानी डीएनए की हमें माहिती होना, डीएनए की इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी। देखिए डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, उनका नाम क्या है क्रिक एंड वॉटसन। एक है डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ क्रिक एंड वॉटसन, डीएनए स्ट्रक्चर यानी क्रिक एंड वॉटसन इन दोनों ने क्या किया है डिस्कवर। कौन सा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए जो भी स्ट्रक्चर है कैसा है डबल हेलिकल है, कैसा है डबल हेलिकल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके अंदर जो भी हमें सेगमेंट दिख रहे वो क्या है जीन्स है। हाँ जो भी हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं वो किससे होते हैं तो जीन्स से, यानी जो भी ये सेगमेंट है इससे क्या होते हैं ट्रांसफर। आज का वीडियो आपको अच्छे तरह से ध्यान में आएगा। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग विशाल अट्राड़े अकेडमी।